नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में चलिए बात करते हैं एक ऐसी संरचना, एक ऐसे प्रतीक की जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सच कहूं तो यह सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई मंदिर नहीं है, बल्कि समय, विनाश और पुनर्जन्म का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो इतिहास के सबसे भयानक तूफानों के बीच भी अड़े खड़ा रहा। जय श्री महाकाल। आपने ये जयकारा तो जरूर सुना होगा, है ना? कालों के भी काल, महाकाल। ये एक शक्तिशाली जयकारा ही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे सचमुच राख में मिला दिया गया था। आक्रमणकारियों ने जिसे बेरहमी से तोड़ा था, लेकिन जो बार बार उसी राख से उठकर फिर से खड़ा हो गया। अब इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले इस नाम का अर्थ समझना होगा। महा यानी महान, और काल का मतलब है समय या फिर मृत्यु। तो महाकाल का अर्थ हुआ वो जो स्वयं समय का स्वामी है और मानव अहंकार को नष्ट करने वाला है। ये पूरी कहानी पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसी उस प्राचीन और रहस्यमयी नगरी उज्जैन से जुड़ी है। अगर हम शिवपुराण जैसे अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कथा मिलती है। उसमें बताया गया है कि उज्जैन के लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर एक अत्यंत रौद्र रूप में प्रकट हुए थे। और उनका उद्देश्य क्या था? दूषण नाम के एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का अंत करना। और उसी महान विजय के बाद यहाँ जो शिवलिंग स्थापित हुआ, उसके बारे में माना जाता है कि वो स्वयंभू है। मतलब वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, यानी दक्षिणमुखी। वास्तुकला के हिसाब से ये एक बहुत ही दुर्लभ अलाइनमेंट है, जिसका सीधा कनेक्शन तंत्र विद्या, हमारे पूर्वजों और मृत्यु के देवता यम से है। चलिए इसी तांत्रिक रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस दक्षिणमुखी स्वरूप के कारण ही इस मंदिर का अघोर परंपरा और तंत्र के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो शमशान के प्रतीकवाद से गहराई से जुड़ी है। मतलब ये सच में हैरान करने वाली बात है कि शुरुआत में इस आरती के लिए एकदम ताज़ी चिता की राख का इस्तेमाल होता था, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि भगवान महाकाल जीवन और मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह परे हैं। अब अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो इस मंदिर का सफर ना बिल्कुल एक पहिए की तरह घुमा है। 9वीं से 12वीं सदी का वो सुनहरा दौर, फिर 1334 ईस्वी में हुआ भयंकर विनाश, उसके बाद 1730 के दशक में मराठों द्वारा एक महान पुनरुद्धार, और आज का ये भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर। मतलब ये मंदिर सचमुच राख से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक की एक अद्भुत यात्रा का गवाह रहा है। तो चलिए इतिहास के उस अंधकार युग की तरफ चलते हैं, जहां हम स्वर्णिम युग से विनाश तक का सफर देखेंगे। लेकिन उस विनाश से ठीक पहले का समय कैसा था? 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच परमार राजाओं के समय में मंदिर अपने चरम पर था। सोचिए, विशाल मंडप बनाए गए, सुंदर नक्काशीदार खंबे खड़े किए गए। उत्तर भारतीय नागर शैली की वास्तुकला ने उस समय उज्जैन को शैव धर्म का एक बहुत ही शानदार और प्रमुख केंद्र बना दिया था। लेकिन फिर साल आया 1234। ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर एक ऐसा क्रूर हमला किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शहर को बुरी तरह लूटा गया और सदियों पुरानी आस्था की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि उस तबाही में क्या क्या हुआ। मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गईं, खजाना लूट लिया गया। यहाँ तक कि कुछ ऐतिहासिक किताबों में तो ये भी लिखा है कि उस पवित्र ज्योतिर्लिंग को उखाड़कर पास के ही कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि उज्जैन के लिए ये कितना बड़ा आध्यात्मिक आघात था। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो आक्रमणकारी भौतिक पत्थरों, इमारतों और संपत्तियों को तोड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भक्तों की आस्था टस से मस नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे दबे हुए मंदिर के पत्थर मिले। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऊपर तबाही मची थी, लेकिन जमीन के नीचे एकदम गुप्त रूप से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा बिना रुके चल रही थी। और उसी अटूट आस्था का परिणाम था ये महान मराठा पुनरुद्धार। 18वीं सदी का वो समय जब इस मंदिर का मानो पुनर्जन्म हुआ।
हुआ कुछ यूं कि 1730 के दशक में जब मालवा मराठों के कंट्रोल में आ गया, तब शासक राणोजी सिंधिया और उनके दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी ने इसके भव्य पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि ये एक पूरे शहर की आध्यात्मिक रूह को वापस जिंदा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। मराठों ने जो वास्तुकला इस्तेमाल की, उसकी सबसे खास बात है इसकी बहुस्तरीय या मल्टी लेवल संरचना। सबसे निचले स्तर पर मुख्य महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर। और एक कमाल की बात बताऊं, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस पूरी किलेनुमा बनावट को बहुत ही रणनीतिक और सोच समझकर डिजाइन किया गया था। अगर हम इस डिजाइन की बारीकियों पर गौर करें तो इसका विशाल शिखर सीधे कैलाश पर्वत को दर्शाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य गर्भगृह को जानबूझकर जमीन के स्तर से नीचे रखा गया है। इससे होता यह है कि अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा जैसी ऊर्जा बनी रहती है, जो आज भी उस प्राचीन तांत्रिक माहौल को बिल्कुल जीवंत रखती है। इस पवित्र जगह की जो असीम ऊर्जा है ना, उसे अगर शब्दों में पिरोना हो तो महामृत्युंजय मंत्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना जो कहती है, हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो हमें मृत्यु से मुक्त करें और अमरता प्रदान करें। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, महाकाल की दीवारों में यही प्रार्थना हर पल गूंजती है। इसी तरह एक और बहुत खास श्लोक है, महाकाल स्तुति। ये श्लोक साफ साफ स्थापित करता है कि स्वर्ग में तारकेश्वर होंगे, पाताल में हाटकेश्वर का राज होगा, लेकिन इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर सर्वोपरि सत्ता सिर्फ और सिर्फ महाकाल की है। और अब अगर हम आज के समय की बात करें तो सदियों के उस ऐतिहासिक संघर्ष का नतीजा हमारे सामने महाकाल लोक कॉरिडोर के रूप में खड़ा है। मंदिर परिसर अब बहुत विशाल हो चुका है। बड़ी बड़ी मूर्तियां, शानदार रास्ते और हर साल यहाँ बेखौफ होकर आने वाले लाखों श्रद्धालु। सच कहूं तो ये उस अदम्य आस्था की एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। जरा सोचिए, अगर महान साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, बड़े बड़े आक्रमणकारी इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं और मजबूत इमारतें ढह जाती हैं, तो फिर समय के स्वामी की पूजा करने का असली मतलब क्या है? शायद यही कि पत्थर और दीवारें बेशक टूट सकती हैं, लेकिन आस्था हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि समय को कोई नष्ट नहीं कर सकता और महाकाल स्वयं समय है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और हाँ, इन गहरे सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा।